जयपुर नाम का एक छोटा सा शहर था। इस छोटे से शहर के अंदर बसी थी नीलिमा की छोटी सी दुनिया। नीलिमा, नीलिमा जल्दी करो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। बस बस बस, आपका टिफिन ही तैयार कर रही थी, ये लीजिए। क्या नीलिमा, तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे टिफिन ले जाना पसंद नहीं है। ऑफिस की कैंटीन में कितना चटपटा खाना मिलता है। पर मैंने आपकी पसंदीदा बिरयानी बनाई थी। मटका बिरयानी बनने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तभी दीपू और निशा भी दौड़ते हुए वहाँ आते हैं और अपने पिता सुरेश से पैसे मांगने लगते हैं। पापा, मुझे भी टिफिन नहीं ले जाना, मुझे पैसे दे दीजिए। हाँ पापा, स्कूल की कैंटीन में खाने की बहुत अच्छी अच्छी चीजें आती हैं। सुरेश बच्चों को पैसे दे देता है। दोनों बच्चे खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। थैंक यू पापा। थैंक यू पापा। देखा, बच्चे तक घर के खाने से बोर हो चुके हैं। तुम्हारी बीरबल की खिचड़ी के चक्कर में मुझे भी लेट हो गया। सारा दिन किचन में घुसी रहती हो। कभी घर से निकलकर बाहर की दुनिया भी देखो। सिर्फ खाना बनाने से घर नहीं चलता, पैसे कमाने पड़ते हैं, पैसे। बाहर की दुनिया? मगर मेरे लिए तो हमेशा से मेरा घर और परिवार ही मेरी दुनिया रहा है। शायद सुरेश ठीक ही कह रहे हैं। मैं सारा दिन खाना बनाने के अलावा और करती भी क्या हूँ। दुखी मन से नीलिमा किचन की सफाई में लग गई। सुरेश की बातें अभी भी उसके दिमाग में गूंज रही थी। काश मेरे अंदर भी कोई टैलेंट होता तो मैं भी कहीं नौकरी करके घर के खर्चे में उनका हाथ बटा पाती। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। इस वक्त कौन आ सकता है? नीलिमा अपने आंसू पोंछती हुई दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलते ही उसे सामने एक बुढ़िया दिखाई देती है। गरीब को दान दे बेटा, भगवान तेरा भला करेगा। मेरे पास ऐसा है ही क्या जो किसी को दे सकूं? आज तक कुछ कमाया ही कहाँ है मैंने। तू तो अन्नपूर्णा है मेरी बेटी, सबका पेट भरकर अपने लिए दुआएं कमाने वाली अन्नपूर्णा। किसी को मेरा बनाया खाना पसंद नहीं आता माई। मेरी सारी मेहनत बेकार ही चली जाती है। आज भी मेरे पति और बच्चे टिफिन लेकर नहीं गए। सारी बिरयानी जैसी की तैसी रखी है। मुझ बुढ़िया को भर पेट खाना ही खिला दे बेटी। माई, दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है। ये बिरयानी शायद आपके लिए ही बनी थी। ऐसा बोलकर नीलिमा किचन की तरफ चली जाती है। कुछ देर बाद वो अच्छी तरह से परोसी हुई गर्मा गर्म बिरयानी बुढ़िया के सामने लाकर रख देती है। ये लो माई, पेट भर कर खाओ। ये बिरयानी तो बड़ी ही स्वादिष्ट बनी है। तेरे हाथों में तो जादू है बेटी। लेकिन मेरे पति और बच्चों को तो मेरे हाथ के खाने की कदर ही नहीं। नीलिमा को रोता देखकर बुढ़िया उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगती है। तेरे हाथ के खाने की कदर एक दिन सारी दुनिया करेगी। तेरी बनाई बिरयानी का स्वाद लोगों की जुबान पर चढ़ जाएगा। इस तरह नीलिमा को आशीर्वाद देकर बुढ़िया वहाँ से चली जाती है और नीलिमा भी सब्जियां लाने बाजार की ओर निकल पड़ती है। बाजार में उसे पड़ोस में रहने वाली मीता और सुनीता मिलती हैं। अरे नीलिमा, भाई तुम्हारा तो जवाब नहीं। तुम्हारी बताई हुई रेसिपी से मेरी बेटी ने स्कूल की कुकिंग कंपटीशन जीत ली। अरे वाह मीता, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। सचमुच नीलिमा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। शुक्रिया शुक्रिया। मीता और सुनीता को धन्यवाद करके नीलिमा आगे बढ़ जाती है। तभी कागज का एक टुकड़ा हवा से उड़ता हुआ उसके चेहरे पर आ लगता है। अरे ये क्या? नीलिमा की नजर कागज में छपे हुए विज्ञापन पर पड़ती है। बेस्ट शेफ कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट की डिटेल्स पढ़कर नीलिमा को उसमें भाग लेने की उत्सुकता जाग उठती है। फ्री एंट्री, जीतने वाले को लाखों का इनाम। नीलिमा बेस्ट शेफ कॉन्टेस्ट में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला कर लेती है। एक बार कोशिश करके देखने में क्या हर्ज है। घर पहुंचते ही वो कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर देती है। नीलिमा सुबह सुबह बड़ी फुर्ती से घर के काम निपटाने में लगी है। उसका पति और दोनों बच्चे नाश्ता कर रहे हैं और फिर वो दिन आ ही गया जिसका नीलिमा को बेसब्री से इंतजार था। नीलिमा अपने पति और बच्चों को विदा करके कॉन्टेस्ट में जाने की तैयारी करने लगती है। पति और बच्चों के जाने के बाद नीलिमा भी कॉन्टेस्ट में जाने के लिए तैयार हो गई। हे भगवान, आज मेरा बनाया खाना कॉन्टेस्ट के जजेस को पसंद आ जाए बस। बेस्ट शेफ कॉन्टेस्ट में उसने अपनी खास मटका बिरयानी बनाकर सभी जजेस का दिल जीत लिया। वाह भाई, क्या स्वाद है, वाह। वाह। आखिर आपने बनाया कैसे? ये मटका बिरयानी है। मटके में पकने से बिरयानी थोड़ी देर से जरूर बनती है, पर उसका स्वाद लाजवाब होता है और पोषण भी बना रहता है। वाह, क्या बात है। स्वाद और पोषण का ये तालमेल बनाता है
आपको इस कंटेस्ट का विनर। बधाई हो नीलिमा जी, आप बन गई हैं हमारी बेस्ट शेफ। कॉन्टेस्ट का नतीजा सुनकर नीलिमा को बुढ़िया की बात याद आ जाती है। तेरे हाथ के खाने की कदर एक दिन सारी दुनिया करेगी। तेरी बनाई बिरयानी का स्वाद लोगों की जुबान पर चढ़ जाएगा। ये सब बुढ़िया माई के आशीर्वाद का कमाल है। कॉन्टेस्ट का अवार्ड और ढेर सारे इनाम लेकर नीलिमा अपने घर आ गई। हाँ, समय रहते मैं घर भी पहुंच गई। नीलिमा घर के अंदर आती है और सामान रखकर पानी पीने लगती है। तभी उसके दोनों बच्चे स्कूल से आ जाते हैं। वाओ, इतने सारे गिफ्ट्स। ये सब किसके लिए है माँ? ये तो मुझे। नीलिमा की नजर अचानक दरवाजे पर खड़े सुरेश पर पड़ती है और वो अपनी बात कहते कहते अचानक रुक जाती है। सुरेश काफी थका हुआ और बेहाल दिख रहा था। अरे आप ये कैसी हालत बना रखी है? मेरे बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया, पता नहीं अब क्या होगा। सुरेश अंदर आकर सोफे पर पसर जाता है। तभी दीपू टीवी ऑन कर देता है। टीवी पर बेस्ट शेफ कॉन्टेस्ट की न्यूज आ रही है। मटका बिरयानी बनाकर बेस्ट शेफ कॉन्टेस्ट जीतने वाली नीलिमा जी के लिए लगी इंडस्ट्री के बेहतरीन ऑफर्स की लाइन। सुरेश हैरानी से नीलिमा की तरफ देखता है। नीलिमा सकुचाती हुई उसे कॉन्टेस्ट के बारे में बताती है। वो फ्री एंट्री थी तो मैंने सोचा हिस्सा लेकर देखती हूँ और देखिए मैं जीत भी गई। मम्मी, ये सारे इनाम आपको मिले हैं? आप तो स्टार बन गई मम्मी। तभी नीलिमा के मोबाइल पर फोन आता है। हेलो, क्या 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 सचमुच आप? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हमारी कंपनी आपके रेस्टोरेंट को स्पॉन्सर करना चाहती है, जहाँ की खास डिश होगी मटका बिरयानी। इस तरह एक बड़ी कंपनी के सहयोग से नीलिमा ने अपना खुद का रेस्टोरेंट खोल लिया और जल्द ही सभी की जुबान पर उसके हाथों की मटका बिरयानी का स्वाद चढ़ गया। फिर तो सुरेश को भी नौकरी की चिंता नहीं रही। वो भी रेस्टोरेंट के काम में नीलिमा का सहयोग करने लगा। वहाँ हर समय ग्राहकों की लाइन जो लगी रहती थी। मैडम, एक प्लेट मटका बिरयानी और देना। वाह, मजा आ गया। हमें भी मटका बिरयानी ही चाहिए। माफ कर दो नीलिमा, मैंने तुम्हारे टैलेंट की कदर नहीं की। बीती बातें भुला दीजिए। हम सबको हंसी खुशी जीवन में आगे जो बढ़ना है। बिल्कुल, तुम्हारे खाना बनाने के हुनर से हमारी जिंदगी की गाड़ी जो चल निकली है। सुरेश को अपनी भूल का एहसास होने के साथ ही अब नीलिमा के घर का माहौल भी काफी खुशनुमा हो गया था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता और सच्ची लगन एक न एक दिन रंग जरूर लाती है।